मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र 18 साल की है और मेरी 7 बहनें थी। मेरी शादी एक अच्छे खानदान में हुई थी। मेरे पति को अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वह उन्हीं लोगों में से था जो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। लेकिन मुझे यह बात पहले से ही बता दी गई थी कि मेरे दिल में कोई सपना नहीं था। मेरी 2 बहनों की शादी भी इसी तरह के खानदान में हुई थी। यहाँ पर तो यह तसल्ली ठीक है। घर में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक सास ससुर थे। मेरी बहनें मुझसे जलन महसूस कर रही थी कि चलो तुम्हारी ससुराल में आदमी तो कम है, हम मासूम लड़कियां तंग रहने वाले घराने में होती हैं तो यही सोचकर खुश हो जाती हैं कि चलो शादी हो गई, 4 दिन इज्जत मिलेगी, सब आगे पीछे फिरेंगे, बस यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। शादी के 1 हफ्ते तक मेरी बहुत इज्जत हुई थी, जिसके बाद वहाँ वही होने लगा जो होना था। सास कहने लगी कि तुम चलती कैसे हो, बोलती कैसे हो, तुम खाना कैसे खाती हो, तुम काम कैसे करती हो, तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता। उन्होंने मुझे हर तरह से जज करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उसका साथ देते और उनके हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि मेरे ससुर और सास दोनों ही अभी तक काफी जवान थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र हुई थी। मेरी उम्र 18 साल की थी, मेरे पति की 20-21 साल थी और मेरे सास ससुर शायद 40 या 42 साल के थे। लेकिन उनकी सोच बिल्कुल भी खानदानी थी। मुझे लगता था कि वह लोग भी कभी जवान थे। कहते हैं घर में सिर्फ सास ही होती है, लेकिन मेरे साथ तो मसला ये था कि मेरे ससुर भी कम नहीं थे। मैं सोचती थी कि मेरे घर में तो 2 सास है और दोनों मिलकर मेरा खून जलाती रहती है। मेरे पति का काम तो ऐसा था, वह ज्यादा देर तक घर पर नहीं रहते थे। वह घर आता और उसमें से कोई बात करती मुझे बुरी बातें सुनाता था कि मैं पहले अपने काम से थक कर आया हूँ और यहाँ पर तुम्हारा ड्रामा भी खत्म नहीं हो रहा। अब मैंने उससे बात करना ही छोड़ दिया। मेरी तो जिंदगी नर्क हो चुकी थी। कपड़े लेकर छत पर जा रही थी डालने के लिए। मेरी सास वहां पर आई और कहने लगी कि कपड़ों को बाल्टी छत पर रख दो, मैं खुद ही डाल लूंगी। मैंने कहा कि ठीक है। वह ऊपर धूप में बैठने जा रही थी और उनके हाथ में कुछ केले भी थे जो उन्होंने वहां बैठकर खाने थे। मैंने कहा कि ठीक है और दिल में सोचने लगी कि मुश्किल काम तो मैंने कर दिया, अब आसान काम करने के लिए ऊपर एहसान कर रही हैं। साथ ही मुझे कहा कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो। मेरी सास का कमरा काफी पीछे बना हुआ था और वहां पर आकर कोई चला जाता तो उसे बाहर की आवाज नहीं आती थी। मैं अपनी सास के कमरे की सफाई करने लगी और थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी और मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हैरान रह गई। बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास छत से नीचे गिरी हुई थी और उसे देखकर लगता था कि उसकी जान निकल चुकी होगी और वह अपने से फेंके हुए केले के छिलके से फिसल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त मैं तो काफी घबरा गई थी। मैंने अपने पति को कॉल किया और ससुर को भी। फिर उसको अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने कहा आप पहले ही इनको मार के लाए थे, वो रास्ते में ही मर चुकी थी, हम इनको नहीं बचा सकते। घर में काफी कोहराम मच गया। अफसोस तो मुझे भी बहुत था कि मेरा पति की माँ इस दुनिया से चल बसी हैं। लेकिन बुरा वक्त भी गुजर ही गया। मेरे ससुर घर पे ही होते थे और मेरे पति अपने काम पर जाते थे। कोई किसी के लिए मर नहीं जाता, सब अपनी अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे ससुर थे। मैंने कहा आपको कुछ चाहिए, तो उन्होंने मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा कि कब से गर्मी में काम कर रही हो, लो ये घर का बड़ा मनहूस है, यहाँ पर तुम्हारी सास मरी है, कहीं तुम भी ना काम करते करते मर जाओ। अपना ख्याल रखा करो, पानी पी लो। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे ससुर को मेरा इतना ख्याल कहाँ से आ गया कि वह मेरे लिए पानी लेकर आए हैं, वह भी खुद से ही। प्यास तो मुझे वाकई बहुत लग रही थी। मैंने पानी पी लिया, उनका धन्यवाद किया, फिर सोचा कि शायद इंसानियत जाग गई हो। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, किसी के घर की। उसकी बेटी को लेकर आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन ख्याल रखता कोई नहीं है। हो सकता है कि ससुर का दिल नर्म हो गया हो, क्योंकि उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी।
सुना था अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत आशिक मिजाज थे, दोनों ने पसंद की शादी की थी। ऐसे हम सफ़र अगर आपके साथ ना हो तो हालत इंसान को नर्म मिजाज व बना ही देता है। मेरी सास घर से क्या गई, घर से कोई अच्छी चीज़ नहीं बन रही थी। कोई टीवी देखने आता तो अजीब लोग का माहौल बना रहता था। गलती में से टीवी देखने लगी तो मेरे पति ने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जबकि मेरी सास की मृत्यु आज से 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन मैं खामोश हो गई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि माफ़ कर दो। ऐसे में बैठी रही, लेकिन परेशान हो रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या, हमारा दिल कितना परेशान हो रहा है। मेरी माँ दुनिया से चली गई। मैं शाम हुई तो ससुर के लिए खाना की कुछ चीज़ लेकर आए और मैं हैरान रह गई कि मेरे लिए आज कैसे ले आए। वे अपनी पत्नी के लिए हमेशा इस तरह के मज़े-मज़े की चीज़ लाया करते थे। दोनों पति-पत्नी मिलकर खाते, यहाँ तक कि हमें भी नहीं देते थे। इसके सारी रात उस कमरे में अजीब-अजीब तरह से आवाज़ें आती रही। हँसी मज़ाक करते थे, हँसते थे, फ़िल्में देखते थे। मैंने कहा कि आपको अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसलिए आप उनकी पसंद की चीज़ लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुमने अच्छी चीज़ नहीं खाई है, अपने पति को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके आने से पहले ही खा लेना। मैंने कहा, ऐसा तो बुरा लगता है, उनको पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि उसको पता नहीं चलेगा। मैं कमरे में आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या सोच रही हो? उन्होंने पूरा कूड़े में फेंक देना, वैसे भी उनकी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। बात तो ठीक है, मेरे पति ने मेरी कोई फिक्र नहीं की थी। मैंने मज़े से वह चीज़ खाई और उसके बाद ना जाने क्यों इतनी अच्छी से नींद आ रही थी। लेकिन मैं हुआ देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। सोई तो मेरे कमरे में थी ही नहीं, लेकिन थी तो ससुर के कमरे में थी। जब सोकर उठी तो मैं कमरे से बाहर आई। मेरा पति भी बाहर खड़ा था। उसने कहा, क्या कर रही थी? मैंने कहा कि कमरे में सो रही थी और आपके आने से पहले ही सो गई थी। उन्होंने कहा कि कमरे में आया तो तुम सो रही थी, फिर रात को उठकर वहाँ कैसे चली गई? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, तो मैं किस टाइम पर वहाँ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति ने कहा कि अजीब-अजीब तरह की हरकतें मत करो। कुछ होता है इंसान के करने से ही होता। खुद बताओ तुम कुछ कैसे? मेरे ससुर ने कहा कि मैं जब सुबह उठा तो ये मेरे कमरे में सो रही थी। मैं चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन पता नहीं क्या माजरा है। कोई बात नहीं, बच्ची है बेचारी है, गलती हो गई। मुझ डांटते हुए मेरा पति चुप करवा दिया और मेरे पति ने कहा कि ठीक ठीक, आइंदा इस तरह की गलती ना हो। पूरा दिन सोचती रही, फिर मैं अपने कमरे में सोई। फिर ससुर के कमरे में कैसे उठी, ये सब क्या हो रहा था? हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसको हम इन बातों पर पता नहीं लगा सकते थे। आजकल में काफ़ी मेहमान आ रहे थे, सास का अफसोस करने के लिए। मेहमान रात भी रह गए थे। उस दिन भी घर में मेहमान थे, यह हरकत हो गई थी। मैं सोई अपने कमरे में, उठी ससुर के कमरे में। अब तो मेहमान भी इस बात पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि किस तरह की लड़की है जिसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, वह कोई शर्म ही नहीं होती इसको। यह तो आप हैं कि जो अपनी इसको अच्छी बेटी समझते हैं, लेकिन अगर कोई होता तो 1000 बात करता। मेरे पति ने मुझसे बहुत डांटा और उसके बाद मुझे कहा कि ये क्या तमाशा लगा के रखा है, तुमने क्यों बार बार मेरे बारे में क्यों इस तरह बातें करवा रही हो? आपके बाबा के कमरे में क्यों जाऊंगी? मुझे वहां पर जाकर क्या मिलेगा? मैं अपने कमरे में ही सो रही थी। मेरे पति ने अजीब सहूलियत बनाकर रखा था, वह स्वेग कर रहा था। फिर उसने ज़रूरत का ख्याल था, मेरे पास आता है, फिर किसी बात की उसकी फिक्र नहीं होती। बस माँ के गम में अजीब सी हालत में आ गया था। लोगों की माँ मर जाती हैं, माँ बड़े बाप होते हैं, सबसे पहले इस दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन ऊपर वाला यह नहीं था कि मेरा मरने वाला के साथ मर जाओ। दुनियादारी तो निभानी पड़ती है, जिंदगी तो चलती रहती है। लेकिन मेरे पति को कोई परवाह नहीं थी, उसने मेरे करीब आना ही छोड़ दिया था। हमारे बीच में पति पत्नी वाला कोई संबंध भी नहीं था। अब ने मुझे अपनी पत्नी की ज़रूरत महसूस होती थी, उस इशारे भी करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी? जुबान तो कुछ नहीं बोल सकती, शरीफ घर की लड़की थी। इस तरह बातें नहीं सिखाई गई, और सिखाया गया तो कभी पहला कदम नहीं बढ़ाती, नहीं तो पति समझेगा कि ये औरत ठीक नहीं है। इसलिए औरतों ने शर्म होती है, वह पीछे हटती है और पति का काम होता है। वह खुद आने लगी और आगे बढ़ के मेरे पति को आ जाने कौन सी दुनिया में खो गया था। ऐसा लगता था कि वह बदल गया है। पहले थोड़ी बहुत प्यार भी मोहब्बत की बातें कर लेता था, कम से कम मुझे मेरा हक तो देता था। लेकिन अब तो बिल्कुल यह सारी चीज़ें पीछे हट गया था। ना 3 ना 13, ऐसे में ससुर ना अगला भाग कल लेकर आऊँगा। कहानी बहुत ही मज़ेदार है आगे की। तो दोस्तों, आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।